ऐसा क्या हुआ? अर्जुन और श्री कृष्ण में हो गया महायुद्ध। ना कृष्ण जीते ना अर्जुन, तो आखिर जीता कौन? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों दो शरीर एक प्राण माने जाते हैं। दोनों पूर्व जन्म में भाई थे और इनका नाम नर नारायण था। दोनों ही भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। महाभारत के महायुद्ध में श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन और श्री कृष्ण रणभूमि में आमने सामने आ गए और महायुद्ध होने लगा। इस युद्ध में किसकी हुई जीत, क्यों हुआ दोनों के बीच युद्ध, आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का थूक उनकी अंजलि में गिर जाता है। इससे महर्षि गालव बहुत क्रोधित होते हैं। वह खुद उसे शाप न देकर दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के दरबार में पहुँचे। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि को दे दिया। उधर जैसे ही नारद मुनि को इस बात का पता चला, वह चित्रसेन के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे, जो भी दान पुण्य करना हो कर लो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कुछ ही घंटों में तुम्हें मृत्यु द्वार भेजने वाले हैं। यह सुनकर चित्रसेन घबराए और तीनों लोक में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी। आखिर श्री कृष्ण से वैर कौन लेता? अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित फिर से नारद जी की शरण में लौटे और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनय की। गंधर्व की विनती पर नारद जी को दया आई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इस जगह पर यमुना के किनारे विलाप करना। एक महिला यहाँ आएगी जो तुम्हें विलाप करता देख तुमसे कारण पूछेगी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी सहायता का प्रण न ले, तुम उसे अपनी समस्या मत बताना। चित्रसेन तैयार हो गए। फिर नारद जी श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी देवी सुभद्रा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और दीन का दुख दूर करने पर अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी दो सखियों के साथ यमुना में स्नान करने के लिए पहुंची। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व और परिवार को देखा, तो उन्होंने अच्छे लाभ की इच्छा और मानवता के नाते उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने सहायता का प्रण नहीं किया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण किया और गंधर्व ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बताई, सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा, तो वह गंधर्व को अपने साथ महल में ले गई और जाकर अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने कहा, चिंता न करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है, तो इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य बनता है। पर देव ऋषि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि प्रभु, आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन स्वयं आपके प्रिय अर्जुन ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा है। इस पर कान्हा नारद मुनि से कहते हैं कि आप जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करें। नारद जी अर्जुन के पास आते हैं और श्री कृष्ण का संदेश देते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वयं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उन्होंने ही मुझे क्षत्रिय का धर्म सिखाया है। मैं उनमें समर्पित रहकर ही अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करूँगा। अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। इस तरह विष्णु और शिव के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र शिव जी की तपस्या करके प्राप्त किया। प्रलय को महादेव वहां प्रकट। उन्होंने दोनों अस्त्रों के वार को रोक लिया।
फिर शिव जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु आप तो भक्तों के रखवाले हैं। अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद, पुराण और शास्त्र के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ है। भगवान, अब तो इस लीला का समापन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और युद्ध को विराम दिए। इस पर महर्षि गालव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अंजलि में जल ले लिया। जैसे ही गालव ने जल लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। ऐसा ही हुआ, जल पृथ्वी पर नहीं गिरा और गालव ऋषि ने स्वयं को बहुत लज्जित अनुभव किया। फिर प्रभु को प्रणाम कर वह अपने स्थान को लौट गए। धन्यवाद।